27 अप्रैल को धार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीजी कॉलेज ग्राउंड में होगी उनकी जनसभा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। तो देखिए, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 24 अप्रैल को वो दौरे पर पहुंचेंगे और उसके साथ ही 27 अप्रैल को वो धार आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीजी कॉलेज ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, अलग अलग वर्गों को साधते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक का प्लान खेल रही है और इसी के साथ प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। आगे की रणनीति पर मंथन किया गया है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पीजी कॉलेज ग्राउंड में 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा होने जा रहा है और इसकी जानकारी कैलाश विजयवर्गीय ने दी है और साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी ली है। में 27 तारीख को होने वाली है, दोपहर को आएंगे वो, और उसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह। अभी हम लोगों ने इंदौर धार जिले के लोगों से तो बात की है, पर झाबुआ के कार्यकर्ता ही बोले हम भी आएंगे। तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जनसैलाब होगा जो प्रधानमंत्री जी को सुनेगा। और इसी के साथ बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 1.5 लाख की 10 अवैध पिस्तल के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अवैध पिस्तल लेकर दिल्ली जा रहा था यह आरोपी और उसी दौरान पुलिस ने धर दबोचा। खकनार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा। तो लगातार पुलिस का शिकंजा अपराधियों पर। अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार किया गया है और 1.5 लाख की 10 अवैध पिस्तल के साथ ये आरोपी गिरफ्तार हुआ है। देखिए, आरोपी उस वक्त गिरफ्तार हुआ जब दिल्ली जाने की फिराक में था आरोपी। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग के लिए राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर अब सियासत गर्म हो गई और विपक्ष हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। मंगलसूत्र पर सियासी बवाल, कांग्रेस हुई हमलावर, शिवसेना ने भी लिया आड़े हाथ। भारत माता की। लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे पीएम मोदी के एक बयान को लेकर पूरे देश की सियासत में उबाल आ गया है। पीएम के बयान को लेकर विपक्ष अब हमलावर है और उन्हें घेरने भी लगा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में थे पीएम मोदी, निशाने पर कांग्रेस थी। कांग्रेस पर तुष्टीकरण के साथ ही महिलाओं के मंगलसूत्र तक बेचने का आरोप लगा दिया। कह दिया कि ये सत्ता में आए तो मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। पीएम के बयान के बाद सियासी बवाल तो मचना ही था। मंगलसूत्र के बयान पर कांग्रेस अब आक्रामक होते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर तथ्यों को तोड़ने और मरोड़ने का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही सुप्रिया श्रीनेत सब ने हमला बोला। कह दिया पहले चरण के मतदान से घबरा गई है बीजेपी। शिवसेना नेता ने पीएम पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। वो आप भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी है, लेकिन अगर इस प्रकार की कमेंट्स प्रचार में कोई करता है, इतना बड़ा नेता, तो ये दुख की बात है। अब ये लोग मंगलसूत्र तक पहुंच गए हैं। हाँ, जिनको ज्यादा बच्चे हैं, जिसको कम बच्चे हैं, ये क्या प्रचार का मुद्दा है क्या? आप विकास के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप देश की सुरक्षा के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप राष्ट्रीय मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते? 10 साल में आपने क्या किया है और आगे क्या करने जा रहे हैं, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। ये जो इस प्रकार की भाषा अगर दूसरा कोई करता है तो आप क्या करते?
मंगलसूत्र तक आप हमारी बहनों की, माताओं की मंगलसूत्र तक आपका हाथ जा रहा है, उसका मतलब है आपका दिमाग पूरी तरह से बिगड़ गया है और आप हारने जा रहे हैं। आपको हार का डर सता रहा है और इसकी वजह से आपके मुंह से इस प्रकार की भाषा आती है। आज लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं, अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। मंगलसूत्र को लेकर देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है, लेकिन देखना होगा कि ये सियासत कहां जाकर खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश की फिजाओं में लोकसभा चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। सियासी दलों के मठाधीश अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में समीकरण साधने में जुटे हुए हैं और उधर किसी जमाने में बागियों के नाम से पहचाने जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल में सियासी पारा हाई देखने को मिल रहा है। यहां कई सीटों पर राजनीतिक दलों की धड़कन अब हाथों में आ चुकी है और साथ ही बागियों ने इनकी टेंशन भी बढ़ा दी है और 3 अहम सीटों पर अब त्रिकोणीय मुकाबला होते हुए दिखाई दे रहा है। बागियों के खेल पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर चंबल में दिलचस्प हुए चुनाव। बीजेपी कांग्रेस के दावे होंगे फेल, बागी बिगाड़ेंगे खेल। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर वही सवाल मौजूद है कि क्या बागी बिगाड़ेंगे खेल, क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी और कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नाराज नेता अब हाथी की सवारी कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए देवाशीष जरारिया भिंड में ताल ठोक रहे हैं, तो कांग्रेस से ही गए रमेश गर्ग मुरैना में किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं ग्वालियर से कल्याण सिंह कंसाना भी मैदान में हैं। तीनों सीटों पर खास बात ये कि तीनों ही कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में आए हैं और तीनों नेता बीएसपी के कोर वोटर्स के जरिए संसद पहुँचने की जुगत में लगे हैं। इन सीटों पर मुकाबला भी अब त्रिकोणीय हो गया है। ग्वालियर चंबल अंचल की लोकसभा सीटों पर बागियों का कितना प्रभाव? भिंड दतिया लोकसभा सीट। भिंड लोकसभा सीट पर बीएसपी की अच्छी पकड़, देवाशीष जरारिया को बीएसपी ने दिया टिकट। भिंड लोकसभा सीट पर देवाशीष का अच्छा होल्ड है। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट, इस सीट पर चुनाव कांटे का हो गया है। बीएसपी ने बनाया है इसको त्रिकोणीय। रमेश गर्ग लगा सकते हैं बीजेपी कांग्रेस के वोटों में सेंध। ग्वालियर लोकसभा सीट, कल्याण सिंह को मिला टिकट। इस सीट पर गुर्जर समाज का बड़ा वोट बैंक। ग्वालियर सीट पर त्रिकोणीय हो गया है मुकाबला। वहीं बागी उम्मीदवार के मैदान में आने से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वोटों के नुकसान का आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, बागी तो हमेशा से आप देखेंगे कि कोई भी जो चुनाव होता है उसमें हर व्यक्ति को तो टिकट नहीं मिल पाता, और जिसको टिकट नहीं मिलता और जिसकी अति महत्वाकांक्षा रहती है और जो मुझे लगता है कि पार्टी और पार्टी के सिद्धांतों को नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ निहित स्वार्थ के लिए राजनीति करता है या सत्ता के लिए राजनीति करता है, तो वो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जो पार्टियों को डैमेज करता है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को इसलिए डैमेज नहीं करेगा कि कांग्रेस ने अधिकांश जो टिकट बांटे हैं वो इस आधार पे बांटे हैं और हमारे यहाँ से जो बागी वो भी कम हुआ। देखिए, कांग्रेस में ही एक तरह से भगदड़ का माहौल है। मेरी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और एक बार जो पार्टी से कट जाता है, न तो पार्टी में उनकी कोई वक़्त रहती है, ना जनता ही ऐसे लोगों को स्वीकार करती है। ये कांग्रेस को तो बहुत नुकसान हो रहा है, इससे भाजपा की ताकत बढ़ रही है। पर बाकी अगर आप बागी होने की बात भाजपा में कर रहे हैं तो मेरा मानना उसका कोई असर चुनाव पे होने वाला नहीं है। हाथी पर सवार उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीएसपी के खाते में बड़ा वोट डाइवर्ट होता दिख रहा है, जिससे कहीं कांग्रेस को तो कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन एक बात तय है कि इन सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बगावती नेताओं ने दोनों पार्टियों का गणित बिगाड़ दिया है। अब की बार ग्वालियर चंबल अंचल की लोकसभा सीटों पर बागी नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी गणित बिगाड़ दिया है।
यह सभी बागी नेता बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यह जीतने में भले ही कामयाब न हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी गणित बिगाड़ने में सफल रहेंगे। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी रंग दिखने लगते हैं। प्रत्याशी और उनके परिवार का अलग अंदाज देखने को मिलता है और ऐसा ही एक अंदाज देखने को मिला है शिवपुरी गुना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और उनके बेटे का। रिपोर्ट देखिए। कहीं दीवारों पर लेखन तो कहीं चूल्हे पर बनाई रोटी, कहीं महारानी ने हाथों से बनाई रंगोली, कहीं जमीन पर बैठकर खाना खाते दिखे युवराज। ये रंग लोकसभा चुनाव का है, जहां महलों की रानी गांव-गांव और गली-गली में कुछ इस तरह प्रचार कर रही हैं। गुना सीट पर सिंधिया परिवार कुछ इसी तरह मेहनत कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से चुनावी मैदान में है और उनका पूरा परिवार जीत के लिए मैदान में उतरा हुआ है। पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और उनके बेटे महाआर्यमन के अलग अलग रंग और जुदा अंदाज देखने को मिल रहे हैं, जो शायद इस इलाके की जनता के लिए किसी सपने से कम नहीं है। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया पिछोर के काली पहाड़ी गांव पहुंची थी। इस दौरान एक कच्चे मकान में पहुंच गई। यहाँ 2 महिलाएं चूल्हे पर रोटियां बना रही थी, तो प्रियदर्शनी राजे भी खुद को रोक नहीं पाई और चूल्हे के पास रोटियां बनाने बैठ गई। इसके बाद अशोकनगर के भैंसा गांव में प्रियदर्शनी राजे का जुदा अंदाज देखने को मिला, जहां उन्होंने पीएम आवास योजना की लाभार्थी महिलाओं के साथ रंगोली बनाई। उन्होंने अपने गले की माला उतारकर रंगोली को सजाया। करीब 2 घंटे आदिवासियों के बीच बिताए। प्रियदर्शनी लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें अपना बना रही हैं, तो प्रचार के लिए दीवार लेखन करने से भी नहीं चूक रही। भैंसा गांव में उन्होंने दीवार लेखन भी किया और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। प्रियदर्शनी राजे के अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी अपने अलग अंदाज लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। कोलारस के राजौदा में महाआर्यमन सिंधिया ने एक आदिवासी के घर जमीन पर बैठकर खाना खाया। घी लगी गर्मा गर्म रोटियां और धनिया की चटनी खाकर महाआर्यमन तारीफ करते नहीं थके, तो ग्रामीण भी उनके अंदाज के कायल हो गए। ये चुनाव गुना की जनता के लिए बेहद अलग है, क्योंकि पूरा सिंधिया परिवार उनके बीच पहुंच रहा है और सिंधिया परिवार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ये वो अंदाज है और ये अंदाज महल से गली मोहल्लों का नया रिश्ता कायम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कोरिया में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोद के गुड़ेला गांव पहुंचे और गुड़ेला गांव में सीएम विष्णुदेव साय जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव और आदर्श विवाह कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान साहू समाज के लोगों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। तो लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अलग क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे हैं, जनता को साधने पहुंच रहे हैं। बालोद जिले का दौरा, जहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी नजर आए, कर्मा महोत्सव में शामिल हुए और जनता से कमल के फूल का बटन दबाने की मांग की। पीएम मोदी 24 अप्रैल को भोपाल दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे को लेकर कैसी तैयारी हो रही है, इसका जायजा विस्तार न्यूज संवाददाता श्याम सिंह तोमर ने लिया है। देखिए, भी हम आपको दिखाएंगे कि इस वाहन को भले ही हैवी है, लेकिन इसकी सुरक्षा बड़ी चाक चौबंद है। इस पर जो है सारी गतिविधियां जो है बहुत सुरक्षित तरीके से हो पाएँ। देखिए, ताकि जो है जो जिस पलक पावड़े बिछाने की भाजपा बात करती है, ये वही रेड कारपेट है। यहाँ जो है मोदी खड़े होंगे। उनकी सुरक्षा के लिए जैमर वाहन, उनकी सुरक्षा के लिए जैमर वाहन। दीपक, थोड़ा सा जैमर वाहन को भी दिखाइए। साथ में जो है हम वापस इस रथ पर लौटेंगे, लेकिन उस जैमर वाहन को दिखाइए जो सुरक्षा के लिए लगेगा। साथ में जो है अभी एसपी पहुँचेंगे यहाँ, इस तैयारी को अंतिम रूप देंगे एसपी, ताकि कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या जो है व्यवस्था को लेकर कोई चूक न रहे। मोदी जब यहाँ खड़े होंगे तो उनको गर्मी ना लगे, उनको परेशानी ना हो। तो ये एसी लगा हुआ है, इस एसी से लगातार जो है उनको वातानुकूलित रखा जाएगा। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये विशेष लाइट, ताकि मोदी का चेहरा दमकता रहे, चमकता रहे। जिस लाइट को हम अभी तक रथ से देखते थे, ये वो लाइट है।
जो सीधे मोदी के चेहरे को चमकाएगी। एयर कंडीशन को लेकर हम बात कर चुके हैं। देखिए, सुरक्षा के लिए इस तरह से ये भी कि पकड़ के आसानी से खड़ा हुआ जा सके, आसानी से उतरा जा सके। यही तो वो रथ है जो बड़ा खूबियों से भरा हुआ है। इस रथ को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। साथ ही लोगों को संदेश देने के लिए उन तमाम नेताओं के जो है कहीं ना कहीं फ़ोटो लगाए गए हैं। मोदी हैं इधर, जो इधर भी मोदी हैं, आगे जो है बाकी जो नेताओं को लगाया गया, शाह हैं, वीडी शर्मा हैं, बाकी लोग भी जो इसी रथ पर हैं। इसके साथ साथ में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि थोड़ी देर में ये कारवां जो तैयारी का है वो आगे बढ़ेगा, वह भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल यहीं श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन दीपक के साथ। कांकेर से बड़ी खबर है, जहां चुनाव प्रशिक्षण के दौरान मधुमक्खियों का हमला देखने को मिला। मधुमक्खी के हमले से 20 से ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए। भानु प्रतापपुर के सेंट जोसेफ स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 20 कर्मचारी घायल हो गए हैं। मधुमक्खियों ने हमला किया है। चुनाव प्रशिक्षण चल रहा था और इसी दौरान मधुमक्खियों ने 20 कर्मचारियों पर हमला कर दिया। तो कांकेर में चुनाव प्रशिक्षण करने के लिए कर्मचारी मौजूद थे और उसी दौरान मधुमक्खियों ने 20 कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।